सो आवर टुडेज टॉपिक इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के बारे में हम लोग अच्छे से यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चों में ये कन्फ्यूजन होता है सर फ्रैक्शन पढ़ें क्यों, क्या जरूरत है, व्हाट इज द नीड या व्हाई डू वी स्टडी फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन एक मैथ्स का टॉपिक नहीं है, ये हर चीज़ों का एक तरीके से बेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रेशियो पढ़ना है देन वी हैव टू नो अबाउट फ्रैक्शन। प्रोपोर्शन पढ़ना है तो हमें फ्रैक्शन की जानकारी होनी चाहिए। किसी को डिवाइड करना है, डेसिमल एक्सपेंशन दिखाना हमें, तो हमें फ्रैक्शन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे। तो फ्रैक्शन के बारे में इस लेक्चर में हम लोग सारी चीज़ों को फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस लेवल हर एक चीज़ को समझेंगे। यहाँ पे फ्रैक्शन के बारे में हर चीज़ को हम विजुलाइज करेंगे कि कैसे कैसे होता है, कैसे क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन है, कैसे जोड़ेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर हम अपनी कहानी को। फ्रैक्शन होता क्या है सर? फ्रैक्शन जैसा कि यहाँ लिखा गया है, एक लैटिन वर्ड फ्रैक्टस से इसको डिराइव किया गया, दैट मीन्स ब्रोकन। मतलब किसी का भी पार्ट, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ पार्ट। कोई एक चीज रखी हुई थी हमारे पास, कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, उसका एक ब्रोकन टुकड़ा, टूटा हुआ टुकड़ा रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। किसी भी होल का, एक होल का मतलब क्या हुआ, किसी भी एक बड़ी सी चीज का छोटा सा एक पार्ट। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं 1/2, 8/50, 3/4, समझेंगे इन सारी चीजों को। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर हमारे पास 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल। यहाँ पे हमारे पास क्या है सर, 4 एप्पल्स हैं, जो कि आप अपने में क्या है, कंप्लीट है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल कंप्लीट है। यहाँ पे देखेंगे सर 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, बट सर हियर एप्पल के पार्ट्स कर दिए गए हैं। यहाँ पे एप्पल के पार्ट्स कर दिए गए हैं, मीन्स ये हमारा क्या है, टोटल टुकड़े कितने हैं सर? यहाँ पे 2 टुकड़े हैं, और ये क्या है हमारा 1/2 एंड सेकेंड हाफ। 1/2 सेकेंड हाफ, इसीलिए 1/2 हम बोलते हैं इसको, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं सर, 1/2 बोलते हैं। ठीक है सर, ये बात हमको समझ में आती है, ये बात भी हमको समझ में आ जाती है। वही यहाँ लिखा गया है, फ्रैक्शन कम्स इन पिक्चर व्हेन समथिंग इज लेस देन 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फ्रैक्शन तभी आएगा जब कोई चीज 1 से छोटी हो। फिर तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा, सर मिक्स्ड फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं वो तो ग्रेटर देन 1 होते हैं, बट सर अगर मैं उसको भी ब्रेक करूं तो कुछ होल पार्ट और प्लस समथिंग हमें क्या मिलेगा, इन फ्रैक्शन मिलेगा। कैसे, आगे देखते हैं हम लोग। जैसे ये 1 था, ये 1 है हमारा, मतलब एक कंप्लीट चीज है। अब आगे क्या हुआ, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इक्वल डिवीजन। सर इक्वल डिवीजन किया तो ये 1/2 इसका होगा। सर ये 1/2 है, ये 1/2 है, एंड सर दिस इज अनदर हाफ, दिस इज अनदर हाफ। सर ये आप हाफ कैसे कह रहे हैं, सर ये हाफ आप कैसे कह पा रहे हैं? तो बाबू फ्रैक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है, ये हमारा डिनोमिनेटर बोलते हैं हम इसको, डिनोमिनेटर विच रिप्रेजेंट्स टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी। याद रखना इसको, ये टोटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। एंड सर दिस इज आवर न्यूमरेटर एंड दिस इज आवर न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर क्या करेगा सर, न्यूमरेटर विल क्या करेगा, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बोलता है पार्ट्स कंसीडर्ड, पार्ट कंसीडर्ड। कितने पार्ट को हमने कंसीडर किया है, ये हमारा न्यूमरेटर बताता है। कौन बताता है सर, न्यूमरेटर बताता है। न्यूमरेटर का मतलब होता है पार्ट कंसीडर्ड, और डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, पार्ट जो हमने लिया है। ठीक है, इन दिस एग्जाम्पल वी हैव 2 पार्ट्स। पहला पार्ट ये है सर, सेकेंड पार्ट ये है, टोटल 2 पार्ट्स किए गए। ठीक है सर, और अगर मैं एक की बात करूं तो क्या हो गया, टोटल पार्ट्स आर 2, और ले कितने रहे हम लोग सर, 1 ले रहा है। सर फॉर दिस टोटल पार्ट्स 2 और ले कितने रहे हम सर, 1 ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी होल चीज को मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हर एक पार्ट, यहाँ पे देखो
हर एक पार्ट, चाहे इसकी बात करूं मैं, चाहे इसकी बात करूं मैं, चाहे इसकी बात करूं मैं, ये तीनों के तीनों पार्ट्स को मैं कैसे लिख सकता हूं? डिनोमिनेटर में टोटल क्वांटिटी, और मैं कितने पार्ट्स को ले रहा हूं सर? वन पार्ट को, 1/3। सर इसका 1/3, सर इसका अगेन 1/3। सर अगर मैं इन तीनों ही पार्ट्स को अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या मुझे पूरी चीज मिल जाएगी? यस सर, ऑब्वियस सी बात है, मिलेगी हमको। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इन तीनों को ही जब मैं जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर वो इसी से हम लोग ऐड ऑन करते हैं। जैसे इन तीनों ही पार्ट्स को, अगर इन तीनों पार्ट्स को मैं चिपका दूं आपस में, इन तीनों पार्ट्स को मैं ला करके जोड़ दूं, जोड़ने का मतलब क्या हुआ सर? चिपका दिया, चिपका दिया। तीनों पार्ट्स को ला करके जैसे ही मैंने चिपकाया, वापस से मुझे क्या मिलेगा सर? टोटल क्वांटिटी मिलेगी कि नहीं? क्या मैं वापस से ये इसे अचीव कर लूंगा कि नहीं? अगर मैं इन तीनों पार्ट्स को जोड़ता हूं तो वापस से मुझे ये मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर 1 + 1 + 1 3, और ये कितना हो गया सर? 1। 1 इज होल पार्ट, 1 इज आवर होल पार्ट। तो सर फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन अब हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, हल्के फुल्की बेसिक चीजें हमें समझ में आती हैं। फ्रैक्शन इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ अ होल। कोई भी एक बड़ी सी चीज हमारे पास रखी गई थी, उसके मैंने क्या किया? छोटे 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 टुकड़े किए। अब उसमें से जो मैंने एक टुकड़ा निकाला वो क्या है? पार्ट ऑफ होल। तो फ्रैक्शन को मैं क्या बोल सकता हूं सर? पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन इज नथिंग बट पार्ट ऑफ अ होल। किसी भी एक संपूर्ण ऑब्जेक्ट, कंप्लीट ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा पार्ट इज अ फ्रैक्शन, इज आवर फ्रैक्शन, इज आवर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कुछ अलग नहीं है सर, फ्रैक्शन इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ होल। ठीक, इतनी बात समझ में आती है। जैसे यहाँ पे मैं बोलूं कि ये जो कलर्ड स्ट्रिप है, ये जो कलर्ड स्ट्रिप है, इसका ये कितना पार्ट है? कितना पार्ट है? तो सर कितना होगा यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सर आपने किए 13 टोटल डिवीजन। टोटल इक्वल डिविजन कितने किए? 13। अब मैं ले कितना रहा हूं सर? 1 पार्ट। ओनली 1 पार्ट वी आर कंसिडरिंग, देन क्या हो जाएगा ये सर? 1/13। नेक्स्ट क्वेश्चन में सर अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगेन हियर इज 13 पार्ट्स। हाँ सर, कंसिडर कितना कर रहे हैं सर? 1 2 3 एंड 4 पार्ट। सर हमने कंसिडर कितना किया सर? 4 पार्ट कंसिडर किया। देन हमारा रेशियो क्या हो जाएगा? इस पूरे को रिप्रेजेंट करने का फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा सर? 4/13। कितना हो जाएगा सर? 4/13। इतनी बात हमको समझ में आती है। जैसे इसमें देखते हैं सर, इसमें क्या हो जाएगा? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट, 8 पार्ट। टोटल सर कितने पार्ट्स किए? आपने 8 पार्ट्स किए। कंसिडर कितना कर रहा हूं मैं? 1 2 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स मुझे चाहिए, तो सर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 3/8। 3 पार्ट्स ऑफ 8, ठीक है ना? 3 पार्ट्स ऑफ 8 मतलब 8 टुकड़े के 3 टुकड़े मैंने ले लिए। 8 पार्ट्स के 3 पार्ट्स को मैंने कंसिडर किया। फॉर एग्जाम्पल हियर 1, ठीक है, ये बात हमको समझ में आती है। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 7 8। सर 8 टोटल पार्ट्स हैं। सर टोटल 8 पार्ट्स हैं और हम कंसिडर कितने कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। 6/8, 6/8 मतलब टोटल 8 पार्ट्स में से मैंने 6 पार्ट्स को ले लिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या है? एडिंग फ्रैक्शंस विद लाइक डिनोमिनेटर्स, मतलब जिसके डिनोमिनेटर सेम हो। अब इसको पहले विजुअलाइज करते हैं, बाद में हम आएंगे इसको जोड़ने पे, पहले विजुअलाइज करते हैं। सर यहाँ क्या लिखा गया है? 1/8। सर हियर इट इज रिटन 1/8 मीन्स 8 पार्ट के 1 पार्ट मैंने लिया। हाँ सर, और सर यहाँ क्या लिखा गया? 8 पार्ट्स के मैंने 5 पार्ट्स लिए। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं इस फिगर में, अगर ध्यान से हम लोग ऑब्जर्व करें तो सर ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, ठीक है, ये फिफ्थ पार्ट है, ये सिक्स्थ पार्ट है, ये सेवन्थ पार्ट है और 8 पार्ट है।
सबसे पहले सर हम 1/8 को बनाते हैं। सबसे पहले हम 1/8 को, सर ये वाला हिस्सा क्या हो गया, एक टुकड़ा मैंने निकाला 8 टुकड़े में से, सर एक टुकड़ा निकाला मैंने 8 में से, तो क्या ये 1/8 हो जाएगा? यस सर 1/8 है। एंड हियर 1/8 ये भी होगा, सर 1/8 ये भी होगा, सर ये 1/8 होगा, सर ये भी 1/8 पार्ट है, सर ये भी 1/8 पार्ट है। हाँ सर, और ये 1 2 3 4 5 5 को जोड़ूंगा तो क्या ये टोटल 5/8 पार्ट्स हैं? टोटल 5/8 पार्ट्स हैं सर, बिल्कुल सर। अब इनको जैसे मैं जोड़ूंगा ये वापस ये टुकड़ा वहां चला जाएगा। हाँ सर, अगेन क्या हो गया, ये 1/8 पार्ट, ये भी 1/8 पार्ट है, 1/8 पार्ट, 1/8 पार्ट्स, 1/8 पार्ट्स, 1/8 पार्ट्स। तो टोटल कितने हो गए सर? 1 2 3 4 5 6। टोटल टुकड़े कितने थे सर? 8 थे। टोटल टुकड़े वर 8 और लिया कितना मैंने? 6 को लिया। ये हम कॉमन सेंस है, अभी तक हम लोग ये जो करते आ रहे थे, अभी तक हम लोग जो करते आ रहे थे यही था। 5 टुकड़े मैंने लिए 8 के और एक टुकड़ा एक और लिया, मैंने लाके उसको ऐड ऑन कर दिया, तो टोटल कितने टुकड़े हो गए सर? 6 हो गए, जो मुझे चाहिए। टोटल थे कितने? 8 थे। ठीक, ये तो सर समझ में आता है हमें ग्राफिकली, ये हमको समझ में आ जाता है। लेकिन क्या सर, जब भी क्वेश्चन आएगा लाइक डिनोमिनेटर अनलाइक डिनोमिनेटर वगैरह वगैरह के जो क्वेश्चन आते हैं, क्या सर मैं बार बार ऐसे कागज को तोड़ूंगा, काटूंगा, उनके इक्वल पार्ट्स करूंगा? नहीं, हम नहीं करेंगे। अब इसीलिए हम लोगों ने क्या बोला, इसीलिए हम लोगों ने बोला कि जब भी लाइक डिनोमिनेटर्स होते हैं तो डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे और न्यूमरेटर्स को दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं 6/8। देखो बाबू, यहां से भी 6/8 आया और ज्योमेट्रिकली भी हमने 6/8 लाया था। बात समझ में आई? इसीलिए लाइक डिनोमिनेटर्स में हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स को सेम रखते हैं और न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली ऐड ऑन कर देते हैं। इसी वजह से मैंने यहाँ पे विजुअलाइज करके भी दिखा दिया। स्टार्टिंग में क्या था हमारे पास, टोटल 8 टुकड़े थे, टोटल 8 पार्ट्स वर अवेलेबल। ठीक है, उसमें से मुझे क्या क्या करना था, 1/8 को 5/8 मतलब 1/8 का एक टुकड़ा और 5 1/8 के टुकड़ों को मुझे जोड़ना था। तो हमारे पास क्या आया सर, 6 पार्ट्स आए, 6 पार्ट्स आए आउट ऑफ 8 पार्ट्स। ये हमने कैसे देखा, ये हमारा ज्योमेट्रिकली निकाला हमने, ये हमने ज्योमेट्रिकली निकाला। बट प्रॉब्लम एक है कि क्या मैं बार बार फिगर बनाऊंगा ना? नहीं सर, फिगर बना ही नहीं पाएंगे ना, बार बार हम फिगर बना नहीं पाएंगे। प्रॉब्लम है सर, हमारे साथ प्रॉब्लम है, फिगर बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए हमने क्या बोला कि सर ऐसे क्वेश्चन जब भी आए डायरेक्टली क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को रख देंगे, डिनोमिनेटर को एज इट इज रख देंगे हम लोग, और न्यूमरेटर्स को हम लोग क्या करेंगे सर, ऐड ऑन कर देंगे। न्यूमरेटर्स को क्या करेंगे सर, ऐड ऑन कर देंगे। आती है मेरी बात समझ में? कुछ क्वेश्चंस करता है सर, डिनोमिनेटर्स आर सेम, डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो क्या करेंगे सर, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखो और न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली ऐड कर दो। 3 + 2 5। ओके सर, 9 1 और 7 8 हो जाता है सर। सर यहाँ पे 8 7 5 12। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, अभी यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये जानबूझकर क्वेश्चन को यहाँ पे रखा गया था। सर हियर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ऊपर वाला नंबर छोटा है, बड़ा वाला नंबर नीचे वाला नंबर बड़ा है। सर हियर ऑल्सो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। हाँ सर, बट सर हियर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। सर ये क्या हुआ, ये क्या बात हो गई? तो सर ये जब भी केस बनता है, दैट मीन्स वेन एवर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं सर, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और ये वाला केस जब भी होता है इसको हम क्या बोलते हैं सर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर तुम्हारा सवाल होगा सर लेकिन आपने तो स्टार्टिंग बोला कि फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1, बट हियर 12/8 अगर मैं इसको डिवाइड करने जाऊं 1 से बड़ा हो जाएगा। अरे नहीं भैया, यही तो मिसकंसेप्शन है। इसको अगर तुम डिवाइड करते हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या 1 4/, एक सेकेंड, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करो जरा, इसको डिवाइड करो, 8 को 12 से हम डिवाइड कर रहा है, 8 1 8 और यहाँ कितना हो जाएगा, 4 बचेगा। सर तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4/8? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं 4/8। और सर 4/8 को क्या मैं 1/2 लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हैं। तो सर यहाँ पर एक बात समझो,
यहाँ एक बात समझो कि सर इस 12/8 में ना दो चीजें हैं। एक तो कंप्लीट 8 है, इसके अंदर कंप्लीट 8 है। सर कैसे पता चला आपको? सर इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 4/8 ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, और इस 1 को मैं 8/8 लिख सकता हूँ प्लस 4/8, 8/8 प्लस 4/8 मीन्स सर दिस क्वांटिटी इज कंप्लीट। ये कंप्लीट क्वांटिटी है, 1 है ना, 1 इज ए कंप्लीट क्वांटिटी। तो सर ये फ्रैक्शन है क्या? ना, फ्रैक्शन नहीं है सर, फ्रैक्शन जैसा दिख रहा था 12/8 में, फ्रैक्शन जैसा दिख रहा था, बट वो कंप्लीट नंबर है। फ्रैक्शन क्या है हमारा सर? 4/8, और अगर इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके जाएं, लोएस्ट टर्म्स में लेके जाएं, तो ये 1/2 है। बात समझो, 12/8 में एक्चुअल में जो पार्ट था वो कितना है? मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि सर ये एक तो टोटल पार्ट था और एक क्या है हमारा, हाफ पार्ट लिया गया। इनको जब मैंने जोड़ा तो ये हमारा आया 12/8, मतलब ये कंप्लीट नंबर है और ये हमारा क्या है, छोटा नंबर है, हाफ। दो टुकड़े किए और एक टुकड़ा मैंने लिया। तो जब भी हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं उसमें बाबू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि सर न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया। अरे सर वो फ्रैक्शन ही है, लेकिन सही तरीके से नहीं लिखा गया, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। सही तरीके से न लिखे जाने की वजह से हम लोग उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। आइए मेरी बात समझ में। तो कभी भी अगर न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन है सर, वो फ्रैक्शन तो है, उसके अंदर कुछ कंप्लीट चीज है और कुछ इनकम्प्लीट चीज है, पार्ट है, उसी को मैंने सेपरेट कर दिया। ठीक, जैसे अब इसी एग्जांपल को, ये जो था ना हमारा 5/8 + 7/8, इसी चीज को हम लोग आगे इलोबरेट कर रहे हैं। कैसे? बाई फिगर। देखो यहाँ पे सर ये 5/8 पार्ट, ये 1/8 पार्ट होगा, ये भी 1/8 पार्ट है, ये भी 1/8 पार्ट है, ये भी 1/8 पार्ट है, और ये भी 1/8 पार्ट है। तो सर ये क्या है, 5/8, ये 5/8 है। सर ये क्या है, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, अगेन हियर इज 1/8 एंड हियर अगेन 1/8। टोटल को अगर मैं डाउन करूं तो 1 2 3 4 5, 5/8 सर। 1 2 3 4 5 6 7, 7/8 है सर। इन दोनों को जोड़ना है ना, इन दोनों को जोड़ना है। तो पहले हम लोग इसको, अभी तो हमने एनालिटिकल वे में निकाला, एनालिटिकल वे में हमने आंसर को निकाला कितना सर, 12/8। एनालिटिकल वे में हमने 12/8 आंसर निकाला या 1 4/8 निकाला। अब इसको हम लोग एक ज्योमेट्री के पर्सपेक्टिव से भी कर लेते हैं। ज्योमेट्री के पर्सपेक्टिव से क्या होगा, देखो यहाँ पे ज्योमेट्री के पर्सपेक्टिव से क्या होगा कि सर यहाँ पे कमी कितने की है, सर यहाँ कमी कितने की है। एक पार्ट अगर यहाँ आ जाए, ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, एक पार्ट अगर यहाँ आ जाए ऐसे, एक पार्ट यहाँ आ जाए ऐसे, और एक पार्ट यहाँ आ जाए ऐसे, तो ये हमारा टोटल 8/8 मीन्स कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा सर, हाँ सर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा सर ये। तो अब वही चीज मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, इन पार्ट्स को मैं लेकर के आ रहा हूँ, मैं इन पार्ट्स को लेकर के आऊंगा। ध्यान से देखना, वहां से 3 पार्ट चला, इधर की तरफ आया, ठीक है। ध्यान से देखो, यहां से ये 3 पार्ट, यहां से ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, ये इधर चले क्योंकि यहाँ 3 की डेफिशिएंसी थी। 3 पार्ट उधर गए, ध्यान से मेरी बात को समझेंगे, 3 पार्ट उधर गए, अब इधर बचा कितना, 4/8 बचा सर। ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। सर ये अब ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया कि नहीं, हाँ सर ये कंप्लीट हो गया। टोटल क्या मैं इसको 8/8 लिख सकता हूँ, हाँ सर। 8 टोटल टुकड़े थे और मैंने 8 को कंसिडर कर लिया, सारों को मैंने कंसिडर कर लिया। अब इधर कितना बचा सर, 1/8, 1/8, 1/8 एंड 1/8। तो सर इन सबको अगर मैं ऐड ऑन करूं तो क्या ये 4/8 होगा, और इन दोनों ही टुकड़ों को मुझे ऐड करना था, तो क्या सर मैं इसको लिख सकता हूं 8/8 प्लस 4/8। और हमने सर अभी अभी पढ़ा था, जब भी हमारे डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं, 8 8 4 12, क्या सर 12/8 आया कि नहीं, टोटल 12/8 आया कि नहीं आया सर। यही हमारा पहले भी आया था 12/8, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं सर, जिसको मैं 1:4/8 भी लिख सकता हूं। और इसी को लिखने का दूसरा तरीका होता है, ध्यान से मेरी बात को समझेंगे, इसी को लिखने का दूसरा तरीका होता है 1 कंप्लीट पार्ट प्लस 4/8 फ्रैक्शन।
4/8 फ्रैक्शन, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या मिला सर, यहाँ मुझे मिला कंप्लीट पार्ट और यहाँ मुझे क्या मिला, कुछ कुछ टुकड़ा मिला, टोटल का कुछ टुकड़ा मिला। कितना टुकड़ा था, 1/8 1/8 1/8 1/8, 4 1/8, 4 1/8 मिले तो 4/8 हो जाएगा। ठीक है, आती है बात समझ में। हमने उसको एनालिटिकल वे से भी देख लिया और ज्योमेट्रिकल वे से या ग्राफिकल वे से भी हमने देख लिया, फिगर की हेल्प से भी हमने समझा इस चीज को और फॉर्मूले की बेसिस पे हमने समझा इसको। अब अनलाइक डिनोमिनेटर्स, जब भी डिनोमिनेटर अलग होता है तो क्या करता है, पहले हम इसको पिक्टोरियल फॉर्म में समझते हैं। 1/4 का मतलब एक कंप्लीट हमारे पास, ध्यान सुनेंगे, एक कंप्लीट हमारे पास कोई भी सर्किल था, इसके मैंने क्या किया, 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4। सर कैसे पता आपको 1/4 है, भैया मेरे एक सर्किल को 4 पार्ट में डिवाइड किया ना, तो टोटल 4 पार्ट और ले कितना रहा हूँ, 1 1 1 1। ठीक है, यहां तक हमको बात समझ में आ जाती है। सर इसका कितना हो जाएगा, 1/8 1/8 अगेन 1/8 1/8 1/8 और 1/8 1/8 एंड लास्ट 1/8। सर ठीक है, 1/8 पार्ट हुआ। यहां से मुझे कितना चाहिए सर, 5 पार्ट चाहिए, 5 1/8 चाहिए ये रहा, और यहां से कितने चाहिए, 1 पार्ट चाहिए मुझे, क्योंकि 1/4 चाहिए मुझे। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम लोग। तो एक पार्ट यहां बचा मेरा, ये एक पार्ट यहां बचा 1/4 का, और यहां बचा मेरा 1/8 2 3 4 एंड 5 1/8। अब इसको जोड़ने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों को जोड़ूंगा मैं तो देखो सिंपली जाके वहां से अटैच हो जाएगा, सिंपली जाके वहां से अटैच हो गया। हाँ सर, मतलब एट द एंड हमें कुछ ऐसा फिगर बनाना है, एट द एंड हमें कुछ ऐसा फिगर बना करके देना है, मतलब ये टोटल है, ये टोटल है। अब इसको देखो करते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना मेरी बात को। सर आपने जो लिखा था, क्या था हमारा क्वेश्चन, 1/4 + 5/8। सर हम लोग बात करते हैं जब भी अनलाइक डिनोमिनेटर्स होंगे, जब भी अनलाइक डिनोमिनेटर्स होंगे हम लोग करते क्या थे सर, हम लोग डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं। क्यों करते हैं, लॉजिक समझो इसका, क्यों सेम किया जाता है। अब मैं इसको, जैसे हमारा ग्रेटर पार्ट कौन है, 8 है, ग्रेटर पार्ट 8 है। सर यहाँ 4 में ब्रेक किया था, क्या मैं इसको अगर ये 20 से ब्रेक कर दूं, पहले मैंने 4 टुकड़े किए थे, चारों को 20-20 से काटूंगा तो 8 टुकड़े हो जाएंगे। समझो बात को, पहले हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के 4 टुकड़े किए, अब उनको मैं सेंटर से फिर से काटने लगूं तो अब टोटल कितने टुकड़े हो जाएंगे सर, 8 हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट का टुकड़ा 2 हुआ, दूसरे का 2 हुआ, तीसरे का 2 हुआ, चौथे का 2 हुआ, 4 दूनी 8, 8 टुकड़े हो जाएंगे सर टोटल। वही काम करते हैं हम लोग यहाँ पर भी, ध्यान से देखो क्या था, 1/4 था हमारे पास, 1/4 था, तो हमने क्या किया सर यहाँ पे 1/4 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2/8 5/8। मैंने जो पहले मैंने 4 टुकड़े किए थे, अब उसको मैंने क्या कर दिया, 1/8 और 1/8 कर दिया, 1/8 और 1/8 कर दिया, यहाँ भी 1/8 था। अब इनको जोड़ो जरा, ये सिंपली जाके ऐड ऑन हो जाएंगे, ये सिंपली जाके ऐड ऑन हो जाएंगे, और हमको पता है कि सर मैं इस तरह से जब जोड़ता हूँ तो कितना होता है, 5 2 7, 5 2 कितना हो जाएगा सर, 7 हो जाएगा, 5 2 7/8, 7/8 हो जाएगा। अब देखो हमारा यही फिगर बनना चाहिए था स्टार्टिंग में भी, देखो जो हमारा स्टार्टिंग का फिगर था वो ऐसा कुछ था, और अभी हमने जो फिगर बनाया वो कुछ ऐसा बनाया। हमने कुछ नहीं किया सर, हमने जो ये 1/4 वाले का पार्ट था इसी को मैंने तोड़ करके क्या कर दिया, 1/8 में कर दिया। देखो सोचने का तरीका है ये, क्यों सर, क्यों हम लोग लाइक डिनोमिनेटर करके ही हम लोग जोड़ते हैं। जैसे किसी का अगर अलग अलग डिनोमिनेटर है तो एलसीएम क्यों ले लेते हैं सर, एलसीएम लेने का मतलब यही होता है कि हम लोग दोनों चीजों को क्या करें, इक्वल कर दें, दोनों ही डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना, यही एलसीएम कहलाता है। एलसीएम हम इसी को कहते हैं। लेकिन करना क्यों है सर, सवाल यह है करना क्यों है सर। हमने देख लिया, हमने पिक्टोरियल तरीके से देख लिया कि सर जोड़ना है अगर किसी भी चीज को, जैसे खुद सोचो, तुम खुद सोचो, तुम्हारे पास एक घोड़े की मूर्ति है और एक हाथी की मूर्ति है, दोनों नीचे गिर के टूट गए हैं। अब सर घोड़े वाला पार्ट ही घोड़े में लगाएंगे हम, और हाथी वाला पार्ट हाथी वाले में लगाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि घोड़े की मूर्ति बना रहे हैं और हाथी वाला पार्ट लगा देंगे उसके अंदर, नहीं ना। तो सेम उसी तरीके से सर मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ चीजों को, और यहाँ पे आपने रखा है 1/8 टुकड़े वाला, ऑब्वियस सी बात है छोटा टुकड़ा होगा ये, और सर इसमें आप जोड़ने की बात कर रहे हैं 1/4 वाले को, 1/4 टुकड़ा बड़ा होगा, कैसे जुड़ पाएगा।
मिसमैच करेगा वो, इसीलिए हमें कंपैरिजन या कभी भी ऐड ऑन करना होगा, सेम चीज़ों को हम ऐड ऑन कर सकते हैं। या तो 1/8 वाले पार्ट को 1/4 बनाओ, 4 हिस्से में लेकर के आओ तब जोड़ पाएगा, या तो 4 वाले को 8 बनाओ। तो सर छोटी चीज को बड़ा करना मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन बड़ी चीज को छोटा करना आसान है, ठीक है ना। बड़ा कोई चीज अगर रखा गया उसको तोड़ के मैं छोटा कर सकता हूँ, बट छोटी चीज को मैं बड़ा कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी टूटा हुआ है वो, ऑलरेडी टूटा हुआ है ना वो। तो बात को समझो, जब भी अनलाइक डिनोमिनेटर्स आते हैं, ठीक है सर, जब भी अनलाइक डिनोमिनेटर्स आते हैं तो हम लोग एलसीएम इसीलिए लेते हैं ताकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए, क्योंकि सेम ग्राउंड पे हम बात करेंगे। अगली बात समझ में, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करके भी तुमको यहाँ पे दिखा दिया है। कुछ एग्जांपल्स को करते हैं, जैसे यहाँ पे सर 2/7 है, 3/5, द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे तो इनके एलसीएम लेंगे। 7 और 5 का 35 हो जाता है एलसीएम, 7, 5, 35 दोनों प्राइम नंबर है। फिर इधर क्या हो जाएगा, 5, 2, 10 प्लस 7, 3, 21, कितना हो जाएगा सर, 31/35। आसान तरीका बताता हूँ डिनोमिनेटर लेने का, एक आसान तरीका देखो, कुछ नहीं करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया करो, 9, 5, 45, और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। अगर प्लस का साइन लगा तो ऐड करेंगे, माइनस का साइन लगा होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7, 5, 35 प्लस 9, 1, 9। सॉल्व कर लेंगे इसको बैठ कर घर पे। फिर से यहाँ पे क्या करेंगे सर, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, 9, 8, 72। फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7, 5, 45 प्लस 9, 8, 7, 8, 56। आती है बात समझ में? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, यहाँ तक नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में जैसे यहाँ क्या लिखा गया, 1/4, 1:1/4 प्लस 2:2/1/4। सर मीन्स एक कंप्लीट पार्ट को मुझे 1/4 में ऐड करना है, मतलब ये एक टुकड़ा है और इसको मुझे जोड़ना है इसके साथ, दो कंप्लीट पार्ट है, और ये कितना है सर, ये कितना है सर, 1/4 है, ये कितना है सर, 1/4 है। ये कंप्लीट टुकड़ा है और ये 1/4 है, इसको ऐड ऑन करना है, ठीक है। पहले पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पहले पिक्चर से हम लोग इसको समझते हैं। तो सर हुआ क्या, सिंपल जोड़ना है। अब भैया एक बात बताओ, जो चीज कंप्लीट है क्या वो जुड़ पाएगा क्या ना, जो चीज ऑलरेडी कंप्लीट है उसको कहाँ जोड़ पाऊंगा मैं, टुकड़ा टुकड़ा जुड़ता है, टुकड़ा टुकड़ा जुड़ करके होल ऑब्जेक्ट बनाता है। तो इसीलिए क्या हुआ सर, इसीलिए ये वाला जो टुकड़ा था यहाँ पे, ये वाला जो टुकड़ा है हमारा, ये क्या करेगा सर, एड ऑन हो जाएगा इसके पास आकर के, एड ऑन हो गया इसके पास। अब देखो क्या बना, ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। अब देखो यहाँ क्या बना सर, 1 कंप्लीट पार्ट हियर, 1 कंप्लीट पार्ट हियर, 1 कंप्लीट पार्ट हियर, और ये किसके टुकड़े थे सर, ये किसके टुकड़े थे, 1/4, एंड हियर इट इज 1/4। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 मतलब 2/4। तो सर आंसर कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1 3 और 2/4। 2/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 होता है, 2/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 होगा, मीन्स 3:1/2 आंसर आना चाहिए सर। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, सर ये क्या था हमारा, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है। वही चीज यहाँ पे दिखाया गया कि सर दिस इज आवर कंप्लीट पार्ट, दिस इज आवर कंप्लीट पार्ट, दिस इज आवर कंप्लीट पार्ट, एंड दिस इज आवर हाफ पार्ट, क्योंकि इसका आधा ही है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3:1/2 आएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सर, बार बार पिक्चर तो बनाएंगे नहीं सर, बार बार पिक्चर थोड़ी बना के देंगे, क्या हम लोग बार बार पिक्चर बना करके सॉल्व करेंगे क्या, नहीं सर, पिक्चर बना के सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम। तो कैसे सॉल्व करेंगे सर, देखो यहाँ पे क्या होगा, 4, ये क्या लिखा गया है, 1 + 1/4 है कि नहीं है, हाँ सर, प्लस ये वाला साइन बनाया गया है, 2 1/4 है कि नहीं है, हाँ सर, 2 + 1/4 है, हाँ सर। देखो कंप्लीट पार्ट से जुड़ेगा, कंप्लीट पार्ट से जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 3 प्लस ये पार्ट छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं आपस में जुड़ जाएंगे, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा सर, ये 2/4। सर ये कैंसिल आउट करूंगा तो 1/2, और क्या सर हम ये आंसर गेट कर रहे हैं कि नहीं, क्या सर हमें वही आंसर मिला कि नहीं मिला, हाँ सर, 3 + 1/2। तो हमने इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से भी समझा और एनालिटिकल वे से भी हमने इस चीज को समझ लिया। जैसे एग्जांपल्स हैं कुछ, इस पे एग्जांपल्स है, तो सर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 1 + 2/7 प्लस 2 +
3/5। जो हमारे होल पार्ट्स हैं वो आपस में ऐड ऑन हो जाएंगे और ये जो हमारे पार्ट्स हैं ये आपस में ऐड ऑन हो जाएंगे। ऐड करने में आता है, अलग अलग डिनोमिनेटर है तो कैसे ऐड करेंगे। सिमिलरली सर यहाँ क्या हो जाएगा 3 to 5 प्लस 7/9 प्लस 1/5। सर ऐड करना हमें आता है। सर यहाँ क्या हो जाएगा 5 प्लस 5/8 प्लस 7/8। क्या इतनी बात समझ में आती है? क्या इतनी बात समझ में आती है सबको? ठीक है, तो ये था हमारा पूरा फ्रैक्शन की कहानी। ये पूरे फ्रैक्शन की कहानी थी। क्यों सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्यों हम लोग देखते हैं, या अनलाइक क्या होता है, लाइक क्या होता है, इसके बारे में भी हमने समझा। क्यों सर लाइक डिनोमिनेटर जब होता है तो डायरेक्टली हम लोग ऐड ऑन कर देते हैं न्यूमरेटर्स को। अनलाइक डिनोमिनेटर जब होता है तो क्यों हम लोग क्या डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, क्यों लेते हैं, इसके बारे में हमने देखा। मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में भी हमने समझ लिया। बस यही है फ्रैक्शन का बेसिक्स। ऐसे और भी वीडियो जाएंगे बेसिक्स पे। तो आज हमने फ्रैक्शन को क्लियर किया। अगले वीडियो में हम लोग रेशियो को क्लियर करेंगे, फिर प्रोपोर्शन पे जाएंगे हम लोग, फिर से परसेंटेज क्या होता है। ये जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें लोअर ग्रेड्स में पढ़ाई जाती थी, जिसमें कॉन्सेप्ट हमारा नहीं क्लियर हुआ था, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग इस वीडियो में सीरीज बना करके बूस्टर टाइप का मैथ्स बूस्टर सीरीज बना करके इसको हम लोग सारी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे, ताकि हायर जब क्लासेज में जाएं हम लोग तो हमें सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए, हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक, किसी को कोई भी डाउट होगा वो कमेंट करके बताएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह को हम लोग ऐप पर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर बाय।